खरीदने वाला या फिर सर्विस लेने वाला, वो भी उसको सीरियसली मानता है, और सर्विस देने वाला या प्रोडक्ट बेचने वाला भी उसको सीरियसली मानता है। यानी इसका एक ओवरऑल एक्सेप्टेंस है, सीरियसनेस है। चाहे कोई भी व्यापार हो, चाहे वो अननेसेसरी चीज भी क्यों ना बेच रहा हो, चाहे वो ऐसा चीज बेच रहा हो या फिर ऐसा सर्विस दे रहा हो जिसकी जरूरत सबको नहीं है, बहुत ज्यादा लग्जरियस है, लेकिन चीजों का एक्सेप्टेंस है। और ये एक्सेप्टेंस का रीजन ये है क्योंकि इसको कम्युनिटी ने डेवलप किया, सबने मिलकर इसको डेवलप किया। वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का जो अभी भी एक्सेप्टेंस है, इस थोड़ा बहुत वन वे है। कस्टमर या फिर लोग इसको अभी तक यही मानते हैं कि उनकी जरूरत है ये बिजनेस करना, हमारी जरूरत नहीं है उनके प्रोडक्ट्स लेना। क्या आप भी मेरे से सहमत है तो ये से नो लिख सकते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि इस चीज को हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल नहीं की। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है अ, जो एक तरीका होता है चीजों को स्टार्ट करने का, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने का। कोई भी दुकानदार अपने दुकान में सारा सामान अवेलेबल रखता है और ऐसे जगह पे खुलता है जहां पे कस्टमर आ सके। कोई भी स्कूल कॉलेज भी इसी तरह से बनता है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। उसको ऐसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पे लोग आ सकते हैं और वो लोगों के साथ बात करके अपने स्कूल की प्रमोशंस करते हैं। हर तरह का चीजों का प्रमोशन, उसका प्लेसमेंट, उसका लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कस करना, लोगों तक उसको पहुंचाने का अलग अलग तरीका अपनाना, ये हर कोई करता है और लोग उसको मानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इस बिजनेस को हमने लोगों तक जैसे पहुंचाना था वैसे नहीं पहुंचा पाए। आज भी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये ज्यादातर लोग जो कस्टमर हैं उनको ये लगता है ये चेन सिस्टम है। बहुत बार लोग ये भी समझते कि ये बेवकूफ बनाने वाली काम है। बहुत बार लोग ये भी मानते हैं अगर मैंने इससे सामान खरीदा मुझे आईडी वाईडी लगाना होगा, मुझे सामान आगे बेचना होगा। बहुत बार लोग ये समझते हैं ये सब सबके काम का नहीं है, यानी ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। बहुत बार लोग ये समझते हैं मेरे से तो नहीं होगा। वहीं पे उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट होता वो बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बारे में वो मानता है ये मेरे लिए नहीं है। यानी लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको शुरू करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, और शायद शुरू करना भी नहीं चाहते। उसका रीजन आपके स्क्रीन में है। जो बेसिक्स है हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई भी नौकरी हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको करने से पहले लोग कहीं और में जाके सीख के आते हैं। अगर आपका जॉब होगा तो गवर्नमेंट हो, कंपनी हो, आपको 1 2 3 महीने की एक ट्रेनिंग पीरियड में रखता है, इंडक्शन जिसको हम कहते हैं। आईएएस ऑफिसर्स के होते हैं, डॉक्टर्स के होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज। जैसे हम लोग कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, हम 15 20 दिन 25 दिन हम लोग इंडक्शन में रहते हैं, हमें सारा सिस्टम सारा प्रोसेस सिखाए जाते हैं। जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, इंडक्शन या ट्रेनिंग, तब सारे लोग एक तरह का बर्ताव कस्टमर के साथ करते हैं। जैसे आप ओके लैब करके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं ओके लैब करके एम्प्लॉय हूँ। चाहे किसी दूसरे बिजनेस का आप किसी भी एम्प्लॉयज के ले लो, आप किसी को भी सवाल पूछोगे सिमिलर रिस्पॉन्स देगा, सिमिलर जवाब देगा। लेकिन इस बिजनेस में हम उस तरह का जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारा सही इंडक्शन नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूटर्स की। बहुत बार लोग, मैं सिर्फ ओके लैब करके बात नहीं करूंगा, बहुत बार बहुत सारे कंपनीज के लोग, बहुत बार आप देखना बहुत सारे कंपनीज में देखना कि लोग कंपनीज के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में नहीं जानते, या फिर अपने अपलाइन के बारे में नहीं जानते, या फिर बिजनेस प्लान का सारा आइडियाज, सारा भी नहीं, थोड़ा बहुत आइडियाज भी नहीं होते हैं। 2 4 प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आइडियाज नहीं, यानी हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 4 शब्द लिखे, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ओरिएंटेशन, पहला स्लाइड में लिखा है, दूसरे में लिखा है बेसिक्स, तीसरे में लिखा है बेसिक्स,
और चौथे में लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो तीन चार जो बेसिक चीजें हैं, जो पहला स्टेप है, अगर इसके बारे में सबको एक दो दिन का भी बहुत थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिलेगा, आइडियाज मिलेंगे, थोड़ा बहुत इंडक्शन मिलेगा, तो फील्ड में यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन जाएगी। यानी जब भी कोई कस्टमर किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनेगा, ओके लाइफ केयर के बारे में सुनेगा, या फिर इस इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी के बारे में सुनेगा, उसको पता होगा, उसको ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि ये एक बहुत अच्छा कंपनी है, ये बहुत तरह का अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, ये प्रोडक्ट्स एज ए कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को लेके आप कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से अलग होता है, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के कारण आपका जो एक अमाउंट एडवर्टीजमेंट चला जाता था, मिडिल मैन में चला जाता था, प्रॉफिट लेने वाले को चला जाता था, वो वापस कस्टमर को आ सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स को आप बीमारियों को ठीक करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स में बहुत सारा आयुर्वेदिक बेनिफिट्स होते हैं। यानी मार्केट के प्रोडक्ट्स अलग है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और इसको लेके एज ए कंज्यूमर भी आप चल सकते हो, या फिर आप एक शानदार बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आप सबसे, क्या आपको लगता है कि जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर जो भी हमारे बिजनेस के प्लान्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, या फिर जो भी मैंने अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, या मार्केट में जितने कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सारे लोग इन चीजों को ध्यान रखते हुए लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पहुंचता है? राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचती है? आप लोग प्लीज मुझे बताना। करेक्ट, आप सबने लिखे इनकम्प्लीट। तो इसका इसका इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर में अलग अलग तरह से आता है। कस्टमर कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकता, कस्टमर इस इंडस्ट्री को ही गलत समझता है। जैसे बहुत बार लोग ये भी समझते हैं मनी मार्केटिंग है, ये चला जाएगा। कस्टमर अगर सिर्फ कस्टमर है, अगर कंपनी को उन्होंने पैसा दिया, उनका अपने इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट्स मिले, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फील्ड में एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जाने के कारण लोग हमारे साथ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो उसी के लिए ये सेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो पहला काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे जरूरी काम है, कि कोई भी अगर ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ता है, चाहे कस्टमर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, हमें बेसिक दो तीन इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए, जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। अगर कस्टमर है, आप उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएं, इन प्रोडक्ट्स की खासियत बताएं और इस कंपनी के बारे में बताएं, तो वो हैप्पी कस्टमर बनेगा। अगर कोई एज ए बिजनेसमैन आना चाहता है, तो हम उनको ये बताएंगे कि आपका स्वागत है कंपनी में। यानी एज ए कंपनी, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में जब नए लोग जुड़ते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। तो हम वो वेलकम करेंगे उनको। आप उनके साथ एज ए अपलाइन, एज एन स्पॉन्सर, आपको उनको साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपके नजदीक में कोई ऑफिस है, आप ऑफिस लेके उनको दिखाओ, उस ऑफिस के थ्रू से भी आप उनका स्वागत करो। आप वर्चुअली भी उनको एनडीओसीपी में लेके आ सकते हैं, और उनका एक अच्छा सा वेलकम करें। उसको फील हो मैं एक अच्छा कहीं पे जुड़ा हूँ, ऐसा ना लगे बस आईडी लग गया। उसको एक फील होना चाहिए, अच्छा मैं जुड़ा तो मेरा वेलकम हुआ, मुझे दिखाया गया, मुझे सिखाया गया। ये वेलकम मैसेज उनको जाना चाहिए। कंपनी के बारे में उनको डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि कंपनी का सफर, कंपनी का जर्नी, कंपनी के स्ट्रगल्स, कंपनी के सक्सेस और कंपनी का विजन उनको दिखे। नेटवर्क मार्केटिंग का ओवरव्यू उनको इसलिए दिखाना है, ताकि वो खुद डिफरेंशिएट कर पाए ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। प्रोडक्ट ओवरव्यू भी इसलिए जरूरी है, ताकि उसको कभी भी किसी भी तरह का कस्टमर्स मिल सकते हैं, और उसको एक अंदाजा हो। हमारे यहाँ पे सारे रेंजेस होते हैं। प्रोडक्ट ओवरव्यू का मतलब ऐसा नहीं कि हम 50-60 प्रोडक्ट्स को उसको डिटेल बताएंगे, इसका मतलब है उनको पता होना चाहिए हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे प्रोडक्ट्स से हैं, हमारे पास बेहतरीन सप्लीमेंट्स हैं, हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास कॉस्मेटिक्स हैं, उनको रेंज पता होना चाहिए। ये स्टेप वन के बाद
स्टेप 2, जब वो बिजनेस करना चाहेगा, और स्टेप 1 में थोड़ा टाइम जाएगा, ये सारा कुछ सीखने में 15-20 दिन तो जाएगा अगर लगातार भी सीखेगा। तो स्टेप 2 तक पहुंचते पहुंचते हम ये मान के चलेंगे उसका 1 महीना बीत जाएगा, तब तक वो 2-4 प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए होंगे। उसको मार्केट में लोगों का रिस्पांस देखने को मिलेगा, वो 2-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आएंगे, आपके अपने अपलाइन के साथ, अपलाइन का टीम को देखेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, हो सकता है 1-2 मीटिंग्स में उनके साथ जाएं, तो उनको बिजनेस का भी थोड़ा बहुत आइडियाज होगा और उसको पता चल जाएगा कि टीम बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। फील्ड में रहेंगे, काम करेंगे तो टीम बन सकती है, एक नेटवर्क बन सकता है और इनकम आ सकती है। और अभी तो 15 दिन का साइकिल में भी उसको इनकम भी आ सकता है। तो स्टेप 2 बहुत जरूरी है, क्योंकि डे 1 से हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इस बिजनेस में मेहनत करना होता है, हमें प्रोडक्ट यूज करने होंगे। जैसे दूसरे प्रोफेशन में लोग मेहनत करते हैं, 8-10 घंटे की ड्यूटीज होती है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, और एंड ऑफ द मंथ उनके पास सैलरी आते हैं। तो यहाँ में भी हमें फील्ड में रहना होगा, मेहनत करनी होगी, लोगों से मिलना होगा, सीखना होगा, प्रोडक्ट्स और प्लान बताने होंगे, तब जाके मुझे मुझे मेरा इनकम आएगा। तो उनको हम एक बेसिक बिजनेस गोल सिखाएंगे, और बिजनेस गोल सिर्फ रिजल्ट का टारगेट नहीं है, एफर्ट का टारगेट भी है। जैसे हम ये नहीं सिखाएंगे आपको बीवीएफ करना है, आपको ट्रेवल फंड लेना है, आपको सुपर एक्टिव करना है। हम उनको बेसिकली ये बताएंगे कि हर रोज 2-3 लोगों से मिलना है, हर रोज 2-3 लोगों को ये सारी चीजें बतानी है। आपकी जानकारी में जितने लोग हैं जो बीमार होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, आप उनको ये सारे प्रोडक्ट्स दो। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट्स देना चाहिए, और लोगों से मिलकर इस तरह से बातें करनी चाहिए। एफर्ट्स का टारगेट होना चाहिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। हम उनको लिस्ट बनाना सिखाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करना कैसे उसके बारे में सिखाएंगे, कि वेलकम कैसे करना है, उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनसे कितने टाइम में क्या क्या बातें करना है, किस तरह से उनको प्रोडक्ट और प्लान प्रेजेंट करना है, कहाँ पे प्रेजेंट करना है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, किस टाइम पे मिलना चाहिए, कहाँ पे मिलना सबसे अच्छा होता है। ये सारी चीज हम उनको सिखाएंगे, इसको हम लोग बेसिक्स कहते हैं। बेसिक्स में और भी कुछ आएंगे, जैसे प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कितने घंटे की होगी। सारे प्रेजेंटेशन एक जैसा भी नहीं हो सकता, कुछ लोगों को प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना होगा, कुछ को बिजनेस का देना होगा, कुछ लोगों को 15-20 हजार के इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना होगा, कुछ लोगों को ज्यादा इनकम चाहे लाखों का इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना होगा। यानी यकीन मानिए, बहुत बार ऐसा हम मानते हैं कि मेरा इनकम 15 हजार है, मैं लोगों को 1 लाख का इनकम कैसे दिखाऊंगा। बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारे बेसिक्स हम उनको सिखाएंगे। फॉलो अप बहुत जरूरी है। हमने कभी किसी को प्लान दिखाया और उसने बोला ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करके या फिर घर वाला से बात करके मैं आपसे शेयर करूंगा, या फिर मैं थोड़ा सोच के आपको बताऊंगा कि मैं बिजनेस करूंगा या नहीं करूंगा। और वो फॉलो अप हमें अगले 2-3 दिन में कंप्लीट करके इस कॉल को क्लोज करना होगा। बहुत बार हम इससे चूक जाते हैं, और ऐसे में, जस्ट अ मिनट, और ऐसे में आपका कॉल क्लोज नहीं होता। आपने, हो सकते हैं, मैं पूछना चाहूंगा आप में से सारे लोगों को, अगर आप 1 महीने में से 20-25 लोगों को प्रोडक्ट्स या प्लान दिखाते हैं और उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, और हम बाद में फॉलो अप नहीं कर पाए, ऐसा होता है आपके साथ? प्लीज बताएं। करेक्ट। तो फॉलो अप अगर छूट जाएगा, तो आपका जो बाकी जो आपने मेहनत किए होंगे ना, 70-80% मेहनत, वो मेहनत आपका एक्चुअली वेस्ट हो गया। वो मेहनत वेस्ट हो गई। इट्स जस्ट लाइक, आपने किसी को पैसा उधार दिया, आप आपके पास जल्दी वापस नहीं आते हैं, आप मांगते रहते हो और जाके वो दे देता है। अगर आप मांगना छोड़ देंगे तो वो देगा नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो फॉलो बहुत जरूरी है, दिस इज ह्यूमन नेचर। यकीन मानिए, ऐसे शायद ही कोई लोग आपको मिलेंगे कि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत बार लोग जुड़ेंगे, लेकिन अगर किसी ने बोला बाद में बताऊंगा, तो ऐसा शायद ही कभी होगा कि वो खुद से सामने से आके आपके पास आएगा, या फिर आपके ऑफिस में अगर बोलेगा ठीक है मुझे जोड़ लो। ऐसा रेयर केसेस होंगे। तो हमें फॉलो अप करनी होंगे, दिस इज ह्यूमन नेचर, कि वो अपने आप से नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप बहुत जरूरी है। बेसिक्स में बहुत बार हम क्लोज नहीं कर पाते, हम डरते हैं। अब इसको क्लोज करके हम उनसे प्रोडक्ट्स या फिर बिजनेस स्टार्ट करने का जो भी उनको सामान देना होगा, वो अमाउंट कैसे मांगे। ये भी एक कला है, दिस इज एन आर्ट।
तो हमें इस तरह से क्रिएट करना होगा वो मीटिंग, वो क्लोजिंग, ताकि वो खुद सामने से आके बोले ठीक है, ये पैसा रखिए, ये प्रोडक्ट आप कल मुझे देना, कुछ मुझे लिटरेचर देना, ताकि मैं बिजनेस को शुरू कर पाऊँ। ये सारे बेसिक्स जब तक हम लोगों को नहीं सिखा पाएंगे, तो लोगों में सही तरह से कंपनी को प्रेजेंट करने का यूनिफॉर्म तरीका नहीं आएगा, जिससे सुनने वाले को अलग अलग सुनाई देगा, देखने वाले को अलग अलग दिखाई देगा, कोई अच्छा भी देखेगा, कोई बुरा भी देखेगा। और फाइनली जब हम बड़ा बिजनेस की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ वन टू वन मीटिंग या होम मीटिंग से नहीं चलेगा काम। हमें अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट और बिजनेस को प्लान करने के लिए, या फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाना होगा। आप सोशल मीडिया ले सकते हैं, आप अलग तरह का प्रमोशंस ले सकते हैं, आप हॉल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशन में जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप जैसे बहुत बार जॉब मेला होता है, या फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कैंपस इंटरव्यू होते हैं, वहां पे जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग, फोकल एफकर के बारे में लोगों को बता सकते हैं। आप हेल्थ कैंप्स कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर सकते हैं। आप सिर्फ ब्यूटी के एंगल को लेके फीमेल्स में कॉस्मेटिक का प्रमोशन करके आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ हार्ट पेशेंट्स से रिलेटेड अवेयरनेस करके प्रोडक्ट का प्रमोशन और कंपनी का प्रमोशन कर सकते हैं। यानी हमें कोई भी तरीका छोड़ना नहीं है, अलग अलग तरह से, क्योंकि हमें अभी बड़ा नेटवर्क, बड़ा बिजनेस करना है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हर कोई बहुत आसानी से नहीं कर पाता है, आपने बहुत अच्छे से लिस्ट बनाया, आपने बहुत अच्छे से लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी कर दिया, आपने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट भी दिखा, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया, और जो सुन रहा है उसके पास पैसा है, लेकिन आप क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उससे पैसा कैसे मांगे, उसको साइन अप कैसे करें, मतलब ये एक बहुत ही आ, खास कला है जो हमें सीखना पड़ेगा। यकीन मानिए हम बहुत बार इसमें छूट जाते हैं। ये जो सारे बेसिक चीजें यहाँ पे हैं, इसका थोड़ा बहुत भी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, यानी फील्ड में करना शुरू किया, तब जाके लोगों को समझ में आएगा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है। अच्छा कंपनी होता है, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम कस्टमर भी बन सकते हैं, हम बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। बिजनेसमैन होने का बहुत सारा फायदा है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पैसिव इनकम मिलेगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स हमेशा मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा एफोर्डेबल होता है। यहाँ पे सर्विसेज बेहतर होते हैं, आप ऑनलाइन में सामान मंगवा सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट जब कस्टमर को पता चलेगा, उनके नजरिया बदल जाएगा। बहुत बार लोग अपना परिचय भी नहीं देते, वो मौका देके परिचय देते हैं। अगर लगता है मौका सही है तो बताते हैं मैं नेटवर्क करता हूँ, अदरवाइज बोल देते हैं मैं ये जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ। लेकिन हमें लोगों को फीड करना है, उनको सिखाना है, यही हमारी पहचान है, और इसी को फील्ड में लेके जाना है। तो दोस्त पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। तो थैंक यू सो मच एंड गुड डे।